चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज़ का। तो आइए देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है मोशन इन टू डायमेंशन और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो चीज़ें। एक है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन और प्लस दूसरा जो है हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन और क्या पढ़ेंगे बेटा, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन या सर्कुलर मोशन दो पार्ट्स हैं, तो दोनों को हम देखते हैं। पहला एमसीक्यू किससे ताल्लुक़ रखता है, इत्तफाक से सर्कुलर मोशन से ताल्लुक़ रखता है। देखिएगा, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द कर्व पाथ इज कॉल्ड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन लीनियर पाथ पे लीनियर मोशन कहलाती है, टू एंड फ्रो सिंपल हार्मोनिक कहलाती है, हेयर एंड देयर मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। ठीक है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी अपने मीन पोजीशन को नहीं छोड़ती और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। सही है, तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द ऑब्जेक्ट इज प्योरली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेटा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी जो है क्लियरली जो है वो किसके इन्फ्लुएंस के अंडर होती है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। नॉट सेंटीपिटल फोर्स, नॉट रिस्टोरिंग फोर्स, नॉट फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी। बेटा याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx या v नॉट x। ठीक है, vx आपके पास जो है वो v नॉट x के बराबर होती है। ठीक है, और ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है ये थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, मीन जीरो रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं आएगा एक्सेलरेशन में। ठीक है बेटा, तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्रोड्यूस नहीं होगा, तो डिक्रीज ना इंक्रीज ना रिमेन सेम, बल्कि क्या होगा, जीरो होगा। आगे देखते हैं, द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बेटा थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने जनाब रेंज के लिए, हाइट के लिए और टाइम के लिए यूज़ किया था। तो यहाँ बात कर रहा है किसकी, मैक्सिमम हाइट की। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2g। ये थी, ये लीनियर इक्वेशन में थी। अब इसको हम प्रोजेक्टाइल में देखते हैं। इसी इक्वेशन को हम किस में देखते हैं, प्रोजेक्टाइल में। वी एफ का मतलब वी वाई होता है और मैक्सिमम हाइट जो है वी वाई क्या होता है, ज़ीरो होता है। जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, कैंसिल। वी आई का मतलब होता है वी नॉट वाई, क्या होता है, वी नॉट वाई का होल स्क्वायर ओवर 2g। एक बात ये हो गई। डेरिवेशन आप कर चुके हैं, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ। आप पूरा सिलेबस पढ़ कर आए हैं, आफ्टर दैट मैं ये एमसीक्यूज आपको करवा रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये हो गया। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, वी नॉट वाई बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा के। वी नॉट वाई बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा ओवर 2g। सही है बेटा, ये हाइट की वैल्यू हो गई। अगर स्क्वायर भी ओपन कर देंगे, अगर स्क्वायर भी ओपन कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आंसर हैं, ये आंसर आ जाए, ये आंसर आ जाए, तो आप कंफ्यूज ना हो, बल्कि सारे आंसर्स के जवाब दे सकें। इत्तफाक से हमारे पास वी नॉट स्क्वायर जो इधर स्लिप हो गया, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये आंसर है। ठीक है बेटा, खुद ही आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अच्छा जनाब, आगे हम बात कर रहे हैं द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल एस। जो टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल की एक्सप्रेशन है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाली थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। ठीक है, इससे निकाली थी अगर आपको याद हो। वी एफ की जगह वी वाई ज़ीरो लिया था, वी आई की जगह वी नॉट वाई लिया था और माइनस जी टी, तो टी बराबर आया था आपको याद हो वी नॉट वाई ओवर जी के। एक आंसर ये हो गया आपके पास। ठीक है, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, वी नॉट वाई की जगह आप लिखेंगे वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, दूसरा आंसर आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, ये दो आंसर्स आपके पास मौजूद हैं। ये है सिर्फ टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट, किसके लिए है, मैक्सिमम हाइट के लिए। तो याद रखिएगा, जितना टाइम आपको मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए लगेगा, जितना टाइम आपको मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए लगेगा, उतना ही टाइम आपको मैक्सिमम हाइट से आने के लिए लगेगा। ठीक है,
तो जाने के लिए t सेम, आने के लिए t सेम, तो टोटल टाइम जो होता है वो 2t होता है। इस तरह जो ये एक्सप्रेशन बनती है 2v0y/g बनती है, या क्या बनती है आपके पास 2v0 sin θ/g बनती है। अब ऑप्शन आप ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन आपके पास क्लियर है, 2v0 sin θ/g। ठीक है, एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूँ प्लीज़, इसलिए कि आपका रिवीजन भी हो जाए साथ साथ। आगे देखिएगा, एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज। एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं किसके लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है हमने जनाब हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाली थी, s इज इक्वल टू वी टी से निकाली थी, और s की जगह हमने r लिखा था, वी टी की जगह हमने v0x लिखा था, t की जगह हमने 2v0y/g लिखा था। जब हमने इस पूरे को सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आई थी, v0 स्क्वायर साइन 2θ/g, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आई थी। ठीक है, तो आप देख लें यहाँ पर ये आंसर है आपका, बाकी ये आंसर नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप पढ़कर यहाँ पर मेरे पास आए होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज जब हम कर रहे हैं जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया, एंड हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं 7। द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल हैज। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कब होती है? देखिए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा, क्या था, साइन 2θ/g था। मैक्सिमम रेंज कब होती है? जब थीटा कितना हो, 45 डिग्री। थीटा 45 फुट करेंगे तो आपके पास बचता है आर मैक्स, यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू v0 स्क्वायर/g बचता है। ये एक्सप्रेशन आपके पास आती है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपके पास आती है किसकी, मैक्सिमम रेंज की। मैक्सिमम रेंज में g जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और सिर्फ मैक्सिमम रेंज डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, v0 के स्क्वायर पर। किस पे, v0 के स्क्वायर पर। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो क्या है, v0 स्क्वायर/g है, v0 स्क्वायर/g है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन मस्ट बी। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंगल ऑफ एलिवेशन अभी अभी जवाब दे चुका हूँ मैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अभी अभी मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ ताकि बार बार याद हो जाए, v0 स्क्वायर साइन 2θ/g के। तो r जो है वो प्रोपोर्शनल है v0 स्क्वायर के, r जो वो प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा के। दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। आप ऑप्शन सारे पढ़ेंगे, याद रखिएगा, चाहे पहले ऑप्शन में जवाब आ जाए, गलती मत कीजिएगा, पहले ऑप्शन पढ़िएगा बाद में क्वेश्चन पढ़िएगा, वरना आप गलत परफॉर्म कर कर आएंगे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी यस होता है, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, यस दिस इज राइट, इट इज़ नॉट ओनली इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ देखें, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, क्या है, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट है बेटा, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द लॉन्चिंग एंगल। यस, दिस इज लुकिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो ये मुझे जो है एक परफेक्ट आंसर नज़र आ रहा है। तो दिस इज द आंसर के स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द लॉन्चिंग एंगल के, और लॉन्च एंगल ओनली, तो लॉन्च एंगल नहीं है जनाब, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी और लॉन्च एंगल दोनों ही ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ सर्टेन वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंका जा रहा है सर्टेन वेलोसिटी से, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मिनिमम। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या हो, मिनिमम हो। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या हो, मिनिमम हो, इफ लॉन्च एंगल ऑफ। अगर लॉन्च एंगल क्या हो तो देखते हैं जनाब, लेट सपोज ये हमारे एक्स और वाई एक्सिस हो गए। ठीक है, ये 90 डिग्री पर है, ये 0 डिग्री पर है। तो आपको पता है ना 0 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल होता है, ना 90 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल की बात करें तो लेट सपोज 0 डिग्री पे कुछ भी नहीं होगा। 30 डिग्री पे सपोज ये मैं फेंक रहा हूँ तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये मैं 30 से ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा, और ये मैं 40 डिग्री पर बढ़ा रहा हूँ। दिस इज़ 40 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। तो ये क्या पूछना चाह रहा है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ सर्टेन वेलोसिटी, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट।
अब मुझे बताएं किसको टाइम ज़्यादा लगेगा इस ओरिजिन से पॉइंट पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3। हम बात कर रहे हैं सबसे, ये बात कर रहे हैं किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मिनिमम। सबसे कम टाइम किसको लगेगा वापस ज़मीन पर आने के लिए, 1 को, 2 को या 3 को? तो आपने कहा सर 1 को लगेगा, क्योंकि 1 का जो था सबसे कम एंगल था। ठीक है, 40 और 45 डिग्री एंगल पर जो है हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो है लग रहा होता है, मैक्सिमम रेंज भी आ रही होती है। और फिर आप अबव द 45 जाएंगे तो अगेन आपको जो है ये शॉर्टर ट्रेजेक्ट्री मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ट्रेजेक्ट्री क्या कर रही होगी, वापस आने लगेगी और कंबाइन होने लगेगी। ठीक है, चलें, तो मिनिमम एंगल पे हमें क्या मिलता है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कम मिलता है। आगे बात करते हैं, इन प्रोजेक्टाइल मोशन दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन द सेम। ये हम शुरू में ही बात कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहे वी एक्स हो चाहे वी नॉट एक्स हो, जो बराबर होता है वी नॉट कॉस थीटा के, ये जो है कंपोनेंट क्या होता है, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होता है। तो ना वर्टिकल, ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ना इधर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल, तो सिर्फ क्या हो गया आपके पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द स्मॉल एंगल ऑफ एलिवेशन प्रोड्यूस, स्मॉल एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लैट ट्रेजेक्ट्री। फ्लैट ट्रेजेक्ट्री से मुराद क्या है, फ्लैट ट्रेजेक्ट्री से मुराद मेरे बच्चा आपके पास, जैसे हम लो ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं, फ्लैट ट्रेजेक्ट्री को क्या कहते हैं, लो ट्रेजेक्ट्री। एक ट्रेजेक्ट्री ये है और एक ट्रेजेक्ट्री ये है। ठीक है, ये आपके पास जो है क्या है, फ्लैट ट्रेजेक्ट्री यानी ज़मीन के करीब है, और ये क्या है, हाई ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री कहते हैं रास्ते को। ठीक है, ये हाई ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, क्या है, हाई ट्रेजेक्ट्री है हमारे पास। तो फ्लैट ट्रेजेक्ट्री की हाइट कम होती है, टाइम भी कम लगता है, हाई ट्रेजेक्ट्री की हाइट ज़्यादा होती है, टाइम भी क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, अच्छा, अब लो ट्रेजेक्ट्री कहना हमारे लिए जब प्रॉपर होगा, जब हमारे पास दो ट्रेजेक्ट्रीज गिवन हो, एक लो और एक हाई। तो सिर्फ एक ही ट्रेजेक्ट्री की बात की जा रही है, स्मॉल एंगल पे बात की जा रही है, तो स्मॉल एंगल हमेशा फ्लैट ट्रेजेक्ट्री देती है। ठीक है, the bombard drops a bomb when it is vertically above the target, which is the target due to, ये वो अपना टारगेट मिस क्यों करता है। देखें, आपके पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो लेट सपोज कि यहाँ पर जो है आपका एरोप्लेन मौजूद था, ठीक है, जो जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे जा रहा था। अब क्या करता है ये एरोप्लेन, कोई बॉम्ब गिराता है। ठीक है, तो बॉम्ब जो है वो यहाँ हमें टारगेट करना है। क्या पॉसिबल है कि यहाँ टारगेट और नो? तो ये जो है अल्टीमेटली जो है यहाँ पर जाएगा, ट्रेजेक्ट्री फॉर्म करेगा और इस एक्सिस पे जाकर स्ट्राइक करेगा। ठीक है, यहाँ अगर यहाँ से ड्रॉप करूँ और चाहूँ कि यहाँ आ जाए तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ ओनली ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है मेरे बच्चा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द लार्ज एंगल ऑफ एलिवेशन प्रोड्यूस। ठीक है, लार्ज एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ना फ्लैट ना लो बल्कि हाई ट्रेजेक्ट्री प्रोड्यूस करता है। पिछले क्वेश्चन में मैं इसका रिप्लाई कर चुका हूँ आपको। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं बेटा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 90 डिग्री देन हॉरिजॉन्टल रेंज। अब शुरू में ही स्टार्ट करते ही मैंने आपको बताया कि ये आपके पास जो है 90 डिग्री पर है और ये 0 डिग्री पर है। ना 0 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, ना 90 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल। 90 पे होगा तो अपने ऊपर ही बॉम्ब गिर जाएगा। इसका मतलब रेंज क्या होगी, 0। 0 पर होगा तो जाहिर बात है प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगी बल्कि लीनियर मोशन होगी। तो द आंसर इज़ ऑब्वियस। क्या आंसर है आपके पास, 0 है। ठीक है, तो रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ अ प्रोजेक्टाइल हैज सम हॉरिजॉन्टल रेंज एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, ठीक है, देन इट्स रेंज विल बी द सेम। सेम रेंज हमें मिलेगी। याद रखिएगा ये हमारे पास व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू, जब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो। लेट सपोज मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूँ कि ये हमारे पास एक्सिस था और सपोज हम प्रोजेक्टाइल जो है वो फायर करते हैं कितने डिग्री पर, हम प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं सपोज 30 डिग्री पर। ठीक है, तो ये कितना एंगल हमारे पास बचता है, तो टोटल एंगल कितना होता है पहले ये बताइए, 90 डिग्री।
तो कितना निकल गया 30, तो ये कितना बचा 70। तो बेटा 70 डिग्री पर हमें सॉरी 70/30 कितना होता है 100 होता है, तो ये हमारे पास कितना बचा 60, सॉरी ठीक है, मेरे भी पानी पीने का टाइम हो गया है, बहुत देर से बोल रहा हूँ। तो 60 + 30 कितना होता है 90। तो टोटल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारे पास, ये कह लें कि टोटल एंगल जो है वो कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। ठीक है, 15 में कितना ऐड करेंगे 90 हो जाए, बस ये ध्यान में रखें। तो आप वो एंगल निकालने के लिए सेकंड एंगल थीटा एक्स कह लें, निकालने के लिए क्या करें 90 माइनस गिवन एंगल करें, 90 माइनस गिवन एंगल, 90 माइनस गिवन एंगल करेंगे, 90 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 75 बचेगा। तो ये आपका अननोन एंगल था जो आपको क्या करना था फाइंड। तो बेटा चाहे आप 15 डिग्री से फायर करें, चाहे आप 75 डिग्री से फायर करें, दोनों की रेंज क्या होगी सेम होगी। ठीक है, चाहे आप 15 डिग्री से फायर करें, लेट सपोज इस बात को इस तरह बता दूं कि आपने क्या किया, आपने 15 डिग्री से फायर किया, ठीक है, आपने क्या किया, आपने 75 डिग्री से फायर किया, ठीक है, ये 15 डिग्री था और ये क्या था 75 डिग्री था। बस एक फ्लैट ट्रेजेक्ट्री मिली और एक आपको हाई ट्रेजेक्ट्री मिली, एक फ्लैट ट्रेजेक्ट्री मिली है और एक क्या मिली है बेटा हाई ट्रेजेक्ट्री मिली है, बस ये फ़र्क आया है, वरना दोनों की रेंज जो है मेरे पास R15 डिग्री बराबर है R75 डिग्री की, दोनों की रेंज सेम आई है मेरे पास। ठीक है, देन आंसर इज 75 डिग्री। आगे चलते हैं, 17 देखिएगा, एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। ठीक है, अगेन ये मैं बता दूं, शुरू में हम शायद डिस्कस कर चुके हैं, तो बहरहाल देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये, ओ माय गॉड, लेट्स सपोज ये मैं फायर करता हूँ, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट है, इस मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ हमें क्या मिलता है Vx मिलता है, जबकि Vy जो है वो क्या होता है ज़ीरो होता है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है यहाँ पर क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, तो आप कहेंगे सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, चलें बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वर्टिकल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। तो एक्चुअली थोड़ी सी आप ये कह लें कि वीक डेफिनेशन है, लेकिन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, क्या क्या बातें बताई गई हैं ज़रा देखिएगा। हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन जो है वो वेरी करता है, और हमारे पास जो है एक्सेलरेशन मौजूद हो वो क्या कहलाता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए एक्स जो है वो ज़ीरो होता है, जबकि आपके पास जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और वर्टिकल मोशन की एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है, तो इसे हम प्रोजेक्टाइल कंप्लीट डेफिनेशन करना होती है, तो थोड़ी सी हम ये बात भी ऐड करते हैं कि थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, ये बात भी ऐड हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन में बता देता हूँ, वर्डिंग सुनिएगा। जनाब मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, पहली बात प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन बता रहा हूँ, मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी in which horizontal component of velocity remains same, vertical component of velocity change such that theta must be greater than 0 degree and less than 90 degree. It is projectile motion. याद रखिएगा, क्लियर रखिएगा डेफिनेशन को। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत देर बाद आया है। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द हाइट ऑफ, एक बॉल को फेंका गया हॉरिजॉन्टल हाइट से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 400 मीटर। ठीक है, एक बॉल को फेंका गया हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 400 मीटर, हाइट दी हुई है बेटा कितनी 400 मीटर, विद अ म्यूचुअल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, कितनी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, इट एक्सपीरियंसेस अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। तो बेटा यहाँ पर लॉजिकली आपसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होगा, हमेशा जीरो होगा। ये आपको कई दफ़ा मैं मेंशन कर चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कहता है। इफ अ शेल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड, अगर शेल को फायर किया जाए इस वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री पर, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? आइए देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो बराबर होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी से। सही है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है। तो वी नॉट की वैल्यू आपके पास दी हुई है 9.8 का स्क्वायर, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 45 दिया हुआ है, और ये वैल्यू होती है 9.8। ज़रा ये मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, वरना ये वन हैंड में सॉल्व हो जाता। स्क्वायर था, 2 दफ़ा लिख देता हूँ 9.8, नीचे भी 9.8 था, एक 9.8 से 9.8 कैंसिल, यहाँ आ गया साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास 9.8। तो आंसर क्या हो गया बेटा? 9.8 आंसर हो गया। सही है बच्चे। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। A projectile is fired at an angle of theta with the horizontal its velocity will be minimum at। इसकी वेलोसिटी अगर थीटा से फेंका जाए तो इसकी वेलोसिटी मिनिमम कहाँ पर होगी? ये भी बता चुका हूँ कई दफ़ा आपको मैं कि बॉडी का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या होता है आपके पास यहाँ पर वी वाई क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी होती है, द पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ऑल द पॉइंट्स ये पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ एक आपके पास बचा ऑप्शन, तो क्या है? हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? मिनिमम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। सही है बेटा। चलें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद 20 मीटर पर सेकंड। एक बुलेट को फायर किया गया 20 मीटर पर सेकंड से इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन की एब्सेंस में इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट आफ्टर 2 सेकंड। अगेन वी एक्स और वी नॉट एक्स थ्रू आउट द मोशन जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जब थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो 20 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। 20 मीटर पर सेकंड जो है वो क्या होगा? आंसर होगा।